हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 6 फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बेटा हमने इससे पहले चैप्टर 5 में पढ़ा था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उनको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड कैसे करते हैं। आज हम करेंगे कि जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको फैक्टराइज कैसे करते हैं। उसके फैक्टराइजेशन के कई मेथड्स होते हैं, तो वो सारे मेथड्स मैं आज आपको बताऊंगी और उसके बाद हम उसके एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले बेटा जो फैक्टराइजेशन होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के, उनके मेथड्स होते हैं। सबसे पहला मेथड होता है वो होता है हमारा कॉमन मेथड। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, सबसे पहले आप उसको कॉमन मेथड से चेक करोगे क्या उस एक्सप्रेशन में कुछ कॉमन आता है या नहीं आता। सबसे पहले हम उसको कॉमन मेथड से चेक करते हैं, ठीक है बेटा। सेकंड मेथड है हमारा मेकिंग फॉर्मूला। मेकिंग फॉर्मूला मेथड क्या होता है बेटा, सबसे पहले हम जब देखते हैं कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर क्या वो कॉमन मेथड से हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर वो कॉमन मेथड से नहीं हो रहा तो हम सेकंड मेथड पे जाते हैं, वो है मेकिंग फॉर्मूला मेथड। उसमें हम देखते हैं कि जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उससे कोई फॉर्मूला बन रहा है या नहीं बन रहा। चैप्टर 5 में हमने 3 आइडेंटिटीज पढ़ी थी। एक पढ़ा था a प्लस बी होल स्क्वायर, एक करा था a माइनस बी होल स्क्वायर और एक करा था a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इन तीनों फॉर्मूले से रिलेटेड अगर कोई भी फॉर्मूला बन रहा है उसके अंदर, एक्सप्रेशन के अंदर, तो हम ये मेथड यूज करेंगे, मेकिंग फॉर्मूला मेथड। थर्ड है हमारा पेयरिंग मेथड। पेयर बनाते हैं उसमें हम, ठीक है बेटा। थर्ड है पेयरिंग मेथड। और फोर्थ है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड, ये जो मेथड है हमारा लास्ट मेथड, जो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड, नेम से ही क्लियर हो रहा है, इसमें हम मिडल टर्म को स्प्लिट करते हैं 2 पार्ट्स के अंदर। और ये मेथड जो है आपका 9th और 10th क्लास में भी यूज होगा, हायर क्लासेस में यूज होता है। तो लास्ट मेथड जो है आपका स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, ठीक है बेटा। तो आज मैंने आपको बताया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के 4 मेथड्स होते हैं। इन चारों मेथड्स का यूज कर आज हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करेंगे, ठीक है बेटा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज 6A। नाउ ओपन योर मैथ्स बुक। अपनी मैथ्स की बुक निकालेंगे बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसको फैक्टराइज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे 3x माइनस में 12। सबसे पहले इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, कॉमन मेथड से उसको चेक करेंगे क्या इसमें कुछ कॉमन आता है या नहीं आता। तो देखिए बेटा, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर है 12। अगर मैं 12 के फैक्टर्स करूं तो ये होता है 3 इंटू 4, ठीक है बेटा। ये रफ का काम है सिर्फ, जो मैं आपको नीचे लिख के बता रही हूँ। 3 इंटू 4 होते हैं इसके फैक्टर्स। अब देखिए इस 12 के अंदर 3 है ना, और इसमें भी 3 है, तो दोनों में से हम 3 को कॉमन ले सकते हैं। तो मैं 3 कॉमन ले लूंगी दोनों में से। अब फर्स्ट टर्म में से 3x में से 3 मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ कौन सी टर्म रह गई, सिर्फ x रह गया, ठीक है, माइनस एज इट इज। अब 12 का फैक्टर है 3 इंटू 4, यानी कि 12 के अंदर 2 नंबर हाइड है, 3 और 4। उसमें से 3 हमने बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, तो क्या रह गया, सिर्फ 4 रह गया। तो 3 हमने कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद अंदर जो टर्म रह गई वो हो गई x माइनस में 4। तो हमने इसको क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया 2 पार्ट्स में, 3 इंटू में x माइनस 4। तो हमने इसको कॉमन मेथड से फैक्टराइज करा है, ठीक है बेटा। तो ये इसका आंसर हो गया। तो इसी तरह से इसका सेकंड क्वेश्चन है और थर्ड क्वेश्चन है। इसके बाद मैं आपको करा रही हूँ इसका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है 7x प्लस में 14। ये भी सेम ही है बेटा। देखिए यहाँ पर 7 है और यहाँ 14 है। 7x, अब देखो 14 के अगर मैं फैक्टर करूँ तो क्या होते हैं, 7 इंटू 2 होता है, ये रफ वर्क है, ठीक है आपका। 7 इंटू 2 होते हैं इसके फैक्टर। अब 7 इस वाली टर्म में भी है, फर्स्ट टर्म में भी है और सेकंड टर्म में भी है, तो 7 को हम कॉमन ले सकते हैं। 7 मैंने कॉमन ले लिया, फर्स्ट टर्म में क्या रह गया, सिर्फ x प्लस एज इट इज। यहाँ से 7 बाहर चला गया तो क्या रह गया यहाँ पर 2। हमने इसको फैक्टराइज कर इसका आंसर निकाल दिया 7 इंटू में x प्लस में 2।
है बेटा। तो फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए बेटा इसके बाद। फिफ्थ क्वेश्चन में है ए स्क्वायर प्लस में 7a। अब देखिए यहाँ पर a का स्क्वायर है। अगर मैं a स्क्वायर के फैक्टर्स करती हूँ तो a स्क्वायर का मतलब क्या होता है, a मल्टीप्लाई a होता है, a इंटू a स्क्वायर आता है। और 7a का मतलब क्या है, 7 मल्टीप्लाई a। ठीक है, हमने दोनों टर्म्स के फैक्टर कर लिए। अब दोनों टर्म्स को ध्यान से देखिए कौन सा नंबर इसके अंदर या कौन सा वेरिएबल इसके अंदर सेम है। तो देखिए यहाँ फर्स्ट टर्म में भी a आ रहा है और सेकंड टर्म में भी a आ रहा है, तो a हम दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने a कॉमन ले लिया। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म में 2a थे, a मल्टीप्लाई a, एक a हमने बाहर ले लिया तो एक a रह गया। ठीक है बेटा, प्लस एज इट इज 7 मल्टीप्लाई a में से a बाहर चला गया तो हमारा क्या रह गया 7। तो आंसर आ गया हमारा a इंटू में a प्लस 7। अब आप अपने क्वेश्चन को बेटा वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आपने जो इसको फैक्टराइज करा है क्या उसका आंसर राइट आया है या रॉन्ग आया है। तो वेरिफिकेशन का मेथड मैं आपको बताती हूँ। जो भी आपका आंसर आएगा, ठीक है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, a को इस टर्म से भी और इस टर्म से भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। a को a से करेंगे a स्क्वायर, a को 7 से करेंगे 7a। अब देखिए यही आपका स्टेटमेंट थी, a स्क्वायर प्लस में 7 है। ठीक है, तो आप किसी भी फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन के अंदर आपका जो आंसर आएगा उसको दोबारा से मल्टीप्लाई कर कर, ब्रैकेट को सॉल्व कर कर, सिंप्लीफाई कर कर दोबारा से वही स्टेटमेंट बना सकते हैं जो आपको क्वेश्चन में गिवन थी। तो इससे आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। ये मैंने आपको वेरिफिकेशन का मेथड बताया, लेकिन ये आपको करना नहीं है, नोटबुक के अंदर करना नहीं है, सिर्फ मैंने आपको आपके आंसर चेक करने का तरीका बताया। ठीक है, तो ये आपको सिर्फ रफ वर्क में करके देखना है कि अपना आंसर ठीक है या नहीं। ठीक है बेटा, अब इसके बाद बेटा देखिए इसका 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन की स्टेटमेंट है हमारी 8c स्क्वायर माइनस में 24c। तो यहाँ देखिए बेटा फर्स्ट टर्म है हमारी 8c स्क्वायर और सेकंड टर्म है 24c। तो देखिए बेटा हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं रफ के अंदर। 8c स्क्वायर की अगर मैं फैक्टर करूँ तो क्या बनेंगे 8 मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई c, यही होंगे इसके फैक्टर, माइनस एज इट इज। और 24 को क्या लिख सकती हूँ 8 मल्टीप्लाई 3 लिख सकती हूँ, 8 3 24 होता है इंटू में c। अब इन दोनों टर्म्स को आप ध्यान से देखिए बेटा, 8 इसमें भी आ रहा है और 8 इसमें भी आ रहा है, तो 8 हम कॉमन ले सकते हैं। c इसमें भी आ रहा है, c इसमें भी आ रहा है, तो c को भी हम कॉमन ले सकते हैं। तो दोनों टर्म्स में से हम 8 और c यानी कि 8c को कॉमन ले सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म में क्या रह गया 8c चला गया तो क्या रह गया ओनली c रह गई टर्म, माइनस एज इट इज यहाँ से 8 और c दोनों चले गए बाहर, कॉमन आ गया तो क्या रह गया 3। तो आंसर आ गया 8c इंटू में c माइनस में 3। अब आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं ये राइट है या रॉन्ग है। तो मैंने आपको वेरिफिकेशन का मेथड बता रखा है। 8c को इन दोनों टर्म से 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करके देखिए, आपका जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट है सेम आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो 7th क्वेश्चन हो गया, 8th आप खुद करेंगे। इसके बाद मैं आपको करा रही हूँ 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में 10pq माइनस में 12p स्क्वायर क्यू। ठीक है बेटा, अब दोनों टर्म्स में हम सबसे पहले इसको रफ में फैक्टराइज कर लेते हैं। 10 को क्या लिखेंगे, वैसे तो 10 के मतलब को 2 इंटू 5 भी लिख सकते हैं और 5 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दीजिए आप 2 इंटू 5। और p क्यू के फैक्टर क्या होंगे p इंटू क्यू। 12 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 6 लिख सकते हैं, और p स्क्वायर को p मल्टीप्लाई p और q को q। ये ओनली रफ वर्क है आपका बेटा। अब देखिए इन दोनों टर्म्स के हमने फैक्टर कर लिए, कौन कौन से जो नंबर्स या वेरिएबल इन दोनों में से सेम आ रहे हैं जिनको हम कॉमन ले सकते हैं। 2 इसमें भी आ रहा है 2 इसमें भी आ रहा है। ठीक है, इसको सर्कल कर लो चाहो तो। 2 इसमें भी आ रहा है 2 इसमें भी आ रहा है, p इसमें भी आ रहा है और एक p इसमें भी आ रहा है, q इसमें भी आ रहा है और q इसमें भी आ रहा है, यानी कि 3 चीजें कॉमन आ रही हैं, एक 2 एक p और एक q। तो हम 2pq कॉमन ले सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म में 2 चला गया, p चला गया, q चला गया, क्या रह गया ओनली रिमेनिंग टर्म कौन सी है 5 रह गई। माइनस एज इट इज यहाँ से 2 गया, p गया और q गया, तो क्या रह गया ओनली 6 और p, हमने लिख दिया 6p। तो आंसर आ गया 2pq इंटू में 5 माइनस में 6p। क्लियर बेटा। तो अभी हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं इस एक्सरसाइज के अंदर, फर्स्ट एक्सरसाइज में जितने भी हमने क्वेश्चंस करे फैक्टराइज के, वो सारे हम कॉमन मेथड से कर रहे हैं। ठीक है बेटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट है 24d प्लस में 32d की पावर 8। तो इसमें भी 2 टर्म्स हैं, अब हम इनको फैक्टराइज करते हैं। ठीक है,
इसको मैं लिख सकती हूँ 8 इंटू 3 24 को इंटू में d प्लस एज इट इज 32 को क्या लिख सकती हूँ 8 इंटू 4 लिख सकती हूँ और d की पावर 3 को क्या लिख सकती हूँ d मल्टीप्लाई 3 टाइम्स d को मल्टीप्लाई। अब कॉमन लेते हैं, देखिए 8 इसमें दोनों में सेम है, कॉमन ले सकते हैं और d इन दोनों में सेम है तो 8d कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से 8 गया और d भी गया तो फर्स्ट टर्म में क्या रह गया सिर्फ 3 प्लस एज इट इज यहाँ से 8 गया और d रह गया तो क्या रह गया 4 रह गया और d मल्टीप्लाई d रह गया, 2d रह गए हैं हमारे तो हम इसको लिखेंगे d का स्क्वायर। तो आंसर आ गया 8d इंटू में 3 प्लस में 4d स्क्वायर। आप अपने आंसर को वेरीफाई करिए। वेरीफाई कैसे करेंगे 8d को इससे भी मल्टीप्लाई करके देखिए और इस टर्म से भी मल्टीप्लाई करके देखिए, दोनों से मल्टीप्लाई करने के बाद जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा वो सेम यही आएगा जो आपके क्वेश्चन में दी हुई है स्टेटमेंट। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया हमारा। इसके बाद मैं आपको करा रही हूँ इसका 13 क्वेश्चन। 28c स्क्वायर d स्क्वायर माइनस में 21c स्क्वायर d। तो देखिए बेटा इसको फैक्टराइज करते हैं फर्स्ट टर्म को। 28 को क्या लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 4 लिख सकते हैं। c स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं c मल्टीप्लाई c और d स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं d मल्टीप्लाई माइनस एज इट इज। उसके बाद 21 को क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 3, c स्क्वायर को c मल्टीप्लाई c और d का d ही रहेगा। अब देखिए दोनों टर्म्स में हमने फैक्टराइज कर लिया इन दोनों को, दोनों के फैक्टर कर लिए, इनको पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। अब इनमें देखते हैं क्या कॉमन है। 7 इसमें भी है और 7 इसमें भी है, c इसमें भी है और एक c इसमें भी है, एक और c भी कॉमन आ सकता है, दोनों में है क्योंकि डबल c आ रहा है कॉमन। उसके बाद 1d, एक d और एक d। ठीक है बेटा, तो इसमें से 4 टर्म्स आ सकती है कॉमन, एक 7, 2 c है तो c मल्टीप्लाई c को मैं क्या लिखूंगी c स्क्वायर इंटू में एक d आ सकता है तो d 1। फर्स्ट टर्म में क्या रह गया 7 चला गया, दोनों c चले गए, एक d चला गया, ओनली रह गया 4 और एक रह गया d। तो फर्स्ट टर्म में ओनली रिमेनिंग है 4d माइनस एज इट इज। यहाँ से 7 गया बाहर, दोनों c गए और d भी गया तो ओनली क्या रह गया यहाँ पर 3 रह गया। तो हमने इसका आंसर निकाल दिया 7c स्क्वायर d ब्रैकेट में 4d माइनस में 3। ठीक है बेटा, अब आप अपने आंसर को वेरीफाई करिए। एक बार मैं वेरिफिकेशन और करके बता देती हूँ आपको। तो देखिए 7c स्क्वायर d को इस टर्म से भी मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड टर्म से भी मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले 7c स्क्वायर d को हम 4d से करते हैं, 7 को 4 से करेंगे, 7 4 जा 28। c स्क्वायर को करेंगे तो c स्क्वायर वाली और कोई टर्म नहीं है, c स्क्वायर ही रहेगा। d को d से करेंगे तो आ जाएगा d की पावर 2, दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी माइनस एज इट इज। 7 को 3 से करेंगे 21 और वेरिएबल सिर्फ यहीं पर है, यहाँ पर वेरिएबल नहीं है तो वही का वही रहेगा c स्क्वायर d। तो आंसर आ गया हमारा 28 c स्क्वायर d स्क्वायर माइनस में 21 c स्क्वायर d। तो देखिए आप अपने स्टेटमेंट को देखिए 13 क्वेश्चन की, तो सेम यही स्टेटमेंट थी हमारी 28 c स्क्वायर d स्क्वायर माइनस में 21 c स्क्वायर d। तो आपने अपने आंसर को वेरीफाई कर लिया कि आपने जो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर कर आंसर निकाला था वो बिल्कुल क्या था राइट था। ठीक है बेटा, आप इस तरह से किसी भी क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन वाले किसी भी क्वेश्चन में अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। 13 क्वेश्चन भी हो चुका है बेटा, 14 आप खुद करेंगे। इसके बाद मैं आपको करा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन की स्टेटमेंट है 6p प्लस में 8p स्क्वायर माइनस में 4p की पावर 3। अब देखिए इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर 3 टर्म्स हैं तो हम तीनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे, तो तीनों टर्म्स को हम फैक्टराइज कर लेते हैं, तीनों टर्म्स के अलग अलग फैक्टर कर लेते हैं। 6p को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू में 3 इंटू में p। ठीक है, उसके बाद 8p स्क्वायर, 8 को क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 और p स्क्वायर को p इंटू p माइनस एज इट इज 4p की पावर 3 को लिखेंगे, 4 को लिखेंगे 2 इंटू 2 और p की पावर 3 को लिखेंगे p मल्टीप्लाई p 3 टाइम्स लिख देंगे। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन आता है, देखिए 2 इसमें भी आ रहा है फर्स्ट टर्म में, 2 इसमें भी आ रहा है और 2 इसमें भी आ रहा है, तीनों में आ रहा है 2। सर्कल करके रख दीजिए इसको, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2। और उसके बाद देखिए 3 इसमें आ रहा है, सिर्फ इन दोनों में नहीं आ रहा तो 3 को कॉमन नहीं ले सकते।
P इसमें भी आ रहा है, P इसमें भी आ रहा है और P इसमें भी आ रहा है। इसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं आ रहा तीनों टर्म्स में से, तो सिर्फ 2 इंटू में P आएगा, यानी कि 2P कॉमन आएगा। फर्स्ट टर्म में से 2 और P दोनों बाहर चले गए, तो क्या रह गया, सिर्फ 3 प्लस एज इट इज 2 और P यहां से गए, तो क्या रह गया, 2 मल्टीप्लाई P, यानी कि 2 2 जा 4P माइनस एज इट इज यहां से 2 और P गया, तो क्या रह गया, 2P मल्टीप्लाई P को क्या लिखेंगे, P स्क्वायर। तो आंसर आ गया हमारा 2P इंटू में 3 प्लस में 4P माइनस 2P स्क्वायर। अब आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं वही मेथड से। ये जो 2P बाहर है ब्रैकेट के बाहर, ये तीनों टर्म से 1 बाय 1 मल्टीप्लाई होएगा। मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा वो आपका बिल्कुल स्टेटमेंट से मैच करेगा। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 15 भी हो गया हमारा। आज हमने करे हैं फैक्टराइजेशन के 1 to 15 क्वेश्चन, एक्सरसाइज 6A के 1 to 15 क्वेश्चंस करे हैं आज हमने। फर्स्ट एक्सरसाइज के हमने, जिसमें हमने कौन सा मेथड यूज करा है, कॉमन मेथड। कॉमन मेथड से हमने फैक्टराइजेशन करी है। अभी तक हमने जो बाकी के 3 मेथड्स थे, एक तो था मेकिंग फॉर्मूला मेथड और पेयरिंग मेथड और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, वो अभी तक यूज नहीं करे क्योंकि इन क्वेश्चंस में अभी तक उनका यूज नहीं हुआ है। ठीक है बेटा, तो वो मेथड्स हम बाद में देखेंगे। तो आज का आपका होमवर्क है 1 to 15 क्वेश्चंस। ये 15 क्वेश्चंस आपको जो है अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं, बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।